बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, लेकिन इससे पहले मेक श्योर कर लें कि आपने आज के सेशन का स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल लिया है और अपने स्पॉन्सर्स को शेयर कर दिया। अगर ऐसा नहीं किया तो फौरन से स्क्रीनशॉट लें और अपने स्पॉन्सर्स को सेंड करें और मैसेज कर दें आई एम इन लाइव इन सेशन एंड अपनी अटेंडेंस को शो करवाएं। फिर सेशन का बाकायदा से हम आगाज करते हैं। First of all, let me introduce myself Tayyaba Sami, trainer of Digital Achiever Community and Director of Growway Global. I hope आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। मेरी वॉइस क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके जी, अपने जो डायरी पेन है उसको रेडी कर लें। बहुत ही जबरदस्त किस्म का सेशन होने वाला है। आज के इस सेशन में बहुत अच्छे से ये क्लेरिफाई करने वाली हूं मैं कि इससे ज्यादा अच्छी क्लैरिफिकेशन आपको कोई नहीं देने वाला। जल्दी से डायरी पेन रेडी कर लें। नॉलेज प्रोवाइड करने लगी हूं, वो आपको नेक्स्ट लेवल की नॉलेज होने वाली है आपके लिए, ठीक है। यानी कि इस नॉलेज के जरिए आप जो है अपने बहुत से ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं और आप जो है जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आप बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा आपको, और साथ साथ आप समझ सकेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज जो है वो बेस्ट है। चलें जी, बाकायदा जो है वो आगाज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं मूव करूंगी। ओके जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो तो आपको समझ आ ही गया होगा इस स्लाइड को देख के। जॉब वर्सेस बिजनेस एंड रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम जॉब और बिजनेस को जो है वो क्लियर करेंगे। वो हमारे लिए जब क्लियर हो जाएगा, हमें इस पे जो है पूरी अपनी ग्रिप हासिल हो जाएगी, तब ही हम जो है रिच और पुअर माइंडसेट को समझ सकेंगे, ठीक है। जॉब और इसका जो बिजनेस है इसमें अब हम डिफरेंस देखने लगे हैं, और फर्स्ट डिफरेंस जो हमें यहाँ नजर आ रहा है वो क्या है? जॉब जो है हाई एजुकेशन इज रिक्वायर्ड एंड एक्सपीरियंस मैटर्स, यानी यहाँ जॉब में आपको हाईली क्वालिफाई होना जरूरी है, और ना सिर्फ आपको जो है वो एजुकेशन चाहिए हाई, बल्कि उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जबकि अगर हम इसको जो है वो बिजनेस को देखें तो बिजनेस में क्या है कि हाई एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, स्किल्स एंड हार्ड वर्किंग जो है वो आपकी मैटर करती है। तो क्या हुआ कि हमने देखा कि अगर हम जो है वो अच्छा एक एजुकेशन जो है वो अपनी हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम अगर यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो हमें कभी भी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए, इसको जो है कंपेयर करें बिजनेस के साथ, तो हमें एजुकेशन इतनी मैटर नहीं कर रही, लेकिन वहां पर हमारी स्किल्स और हमारा जो हार्ड वर्क है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट जो है हम पॉइंट ले लेते हैं। इन द बिगनिंग यू फील वेरी एक्साइटेड, आफ्टर सम टाइम्स द जॉब बिकम्स बोरिंग, यानी कि जो स्टार्टअप है आपका, किसी भी काम का स्टार्ट कर लें आप, कोई भी ऐसा काम हो तो हम स्टार्ट में एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, कि अब इसमें मतलब एक न्यू चेंज आता है ना, तो उसके लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जॉब में वक्त गुजरता जाता है तो क्या है कि जॉब जो है वो बोरिंग हो जाती है। और वो बोरिंग किस लिए होती है और कैसे हो जाती है? बोरिंग वो इस तरह हो जाती है क्योंकि जिस वक्त आप जो है वो स्टार्ट में है, एक्साइटेड है, लेकिन जब डेली की वही रूटीन होगी, सुबह उसी टाइमिंग में उठना है, जॉब आपको पता है सही बात है 9 to 5 की होगी, या अगर आप टीचिंग कर लें या जो भी टीचिंग करे तो क्या होगा कि 7, 7:30, 8 से लेके 2, 2:30, 3 या फिर कभी 4 भी हो गए, ठीक है। तो जो एक लगी बंदी टाइमिंग है ना, उसमें इंसान बोर हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको पता है वही सुबह सब सिस्टम है, वही सब कुछ करना है, दोपहर में, दिन में डॉक्यूमेंट्स और ये वो काम, और फिर वापसी उसी टाइमिंग में, ठीक है। तो बंदा जो है वो उससे एग्जॉस्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बिजनेस को देखें तो बिजनेस में है यू ऑलवेज एंजॉय न्यू चैलेंजेस, यानी वर्क नेवर फील्स बोरिंग बिकॉज एवरी डे इज डिफरेंट, यानी आप जो है मुख्तलिफ चैलेंजेस को जो है वो एंजॉय करते हैं। आपका हर दिन जो है डिफरेंट होता है दूसरे दिन से, और फिर वो आपको बोर नहीं होने देता, बल्कि आप एक एक्साइटमेंट से फील करते हैं अपने वर्क में। इसी तरह अगर देखा जाए तो जॉब में क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, यानी जॉब के अंदर जो जॉबियन है उसके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो किसी के मातहत है, कहीं जो है वो उसका जो ऑनर है, उसका जो हेड है, वो उससे इस हद तक प्रेशराइज करता है या इस हद तक काम लेता है कि वो अपने ऊपर
जो काम का एक बर्डन है उसको बहुत ज्यादा महसूस करता है। जबकि अगर हम यहीं पे इसको रिजेंबल करें बिजनेस के साथ, तो हम बिजनेस में क्या है कि यू कंट्रोल एंड मैनेज योर ओन वर्क प्रेशर, यानी जो बिजनेसमैन है या बिजनेस ओनर है वो अपना वर्क प्रेशर जो है उसको खुद मैनेज कर लेता है, वो उसमें से खुद जो है अपने लिए रिलैक्सेशन को निकाल लेता है बनिस्बत जॉबियन के। अब नेक्स्ट जो है अगर हम करें तो यू हैव स्ट्रिक्ट टारगेट्स टू कंप्लीट, यानी जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टारगेट्स हैं, उसको वो अचीव करने ही करने हैं, उनको उन टारगेट्स को पूरा करना ही करना है। अगर एक स्केड्यूल बना है, अगर एक पूरा दिन का जो है वो सिस्टम बना हुआ है और एक दिन के अंदर उसे कुछ बहुत से टारगेट्स मिले हैं, तो उसने अपने काम को खत्म करने के बाद वाइंड अप करने के बाद लास्ट पे जाके अपने लीडर को सारा जो है वो उसका बताना होता है कि भाई मैंने इतना काम किया और इतना टारगेट मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर उसके ऊपर ये वर्क प्रेशर है, उसके ऊपर टारगेट का प्रेशर है, वो कैसे है कि उसको पता है कि मेरी जो अगर मैं टारगेट कंप्लीट ना कर पाया तो क्या होगा, बोनस कट जाएगा या फिर जो है सैलरी है उसमें से कट किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बिजनेसमैन को देखा जाए तो यू सेट योर ओन गोल्स एंड टारगेट्स, यानी जो बिजनेसमैन है वो अपने टारगेट्स को खुद जो है सेट करता है, अपने गोल्स को खुद सेट करता है और उस पर वो ना थकावट महसूस करता है ना वो प्रेशर महसूस करता है और वो अपनी ही मर्जी से अपने उस सारे वर्क को कंप्लीट करता है एक इंजॉयमेंट के साथ। यू फेस क्रिटिसिज्म एंड समटाइम्स इंसल्ट, ये एक बहुत बड़ी जो है ना बात है कि जॉब में आपको कई दफा जो जॉबियन है उसे बहुत सी इंसल्ट का सामना भी करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। जाहिर बात है आप अगर एक जॉब में बैठे हैं और किसी एक पोस्ट पे बैठे हैं तो आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी हो गई और फिर उसको आपने हर हाल में पूरा करना ही करना है उस जिम्मेदारी को, ठीक है। और अगर वहां पर जो आपको टारगेट्स दिए गए, जो चैलेंजेस दिए गए, अगर वो आप उस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर क्या होता है कि जॉबियन को अपने लीडर की तरफ से जो है इंसल्ट का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। जबकि अगर बिजनेसमैन को देखा जाए तो यू गेन रिस्पेक्ट इंस्टीड ऑफ फेसिंग इंसल्ट, यानी वो जो बिजनेसमैन है उसे इंसल्ट की बजाय जो है एक रिस्पेक्ट मिलती है, वो खुद भी रिस्पेक्ट लेता है और वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट देता है। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, ओके, जॉब और एंड वर्सेस बिजनेस। अब जॉब वर्सेस बिजनेस में देखते हैं यू टेक ऑर्डर्स इंस्टीड ऑफ गिविंग देम, यानी जो जॉबियन है उसको ऑर्डर्स जो है वो ओबे करने पड़ते हैं, ऑर्डर जो है वो लेने पड़ते हैं, उसे वो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, वो अपने जो लीडर है या जो उससे बड़ी पोस्ट पे बैठा है उसके ऑर्डर सिर्फ वो ले सकता है और उन ऑर्डर पे उसको काम करना पड़ता है। जबकि अगर यहीं पर देखा जाए जो बिजनेस है यू गिव ऑर्डर्स इंस्टीड ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स, यानी आप जो बिजनेसमैन है वो ऑर्डर देता है, वो कभी भी ऑर्डर लेता नहीं है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगर देखें तो जॉब में है योर कॉन्फिडेंस मे स्टे स्टेगनेंट, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है, जॉबियन पर्सन है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, वो वहीं पर स्टक हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, उसे बहुत ज्यादा जो है चैलेंजेस का सामना है, उसे बहुत ज्यादा टारगेट्स जो है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ अगर टारगेट जो है वो वक्त पर मुकम्मल ना हो पाए तो उसे क्रिटिसिज्म और इंसल्ट का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा लो रहता है क्योंकि वो घबराया रहता है, वो परेशान रहता है कि मेरी किसी बात से या मेरे किसी काम से जो है कोई ऐसा मसला ना क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से या तो मेरी जो है सैलरी कट डाउन हो जाए या फिर ऐसा ना हो कि मुझे जॉब से ही हाथ धोने पड़ जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें कि बिजनेस में क्या है, योर कॉन्फिडेंस ग्रोस डे बाय डे, यानी एक बिजनेसमैन जो अपना खुद एक कारोबार चला रहा है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जाता है, वो ग्रो होता चला जाता है क्योंकि उसे किसी भी किस्म के ऐसे वर्क प्रेशर का सामना नहीं होता, उसे किसी भी किस्म की इंसल्ट का सामना नहीं करना पड़ता और जो उसके टारगेट्स हैं, उसके जो चैलेंजेस हैं या उसके जो गोल्स हैं वो खुद सेट करता है और अपनी ही मर्जी के मुताबिक जो है वो उन गोल्स को अचीव करते हुए एक कामयाबी की तरफ बढ़ता है।
ठीक हो गया। अब अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें तो क्या है, जॉब में यू शेयर क्रेडिट और गेट लिटिल रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन। ठीक, अब देखें यहाँ पर क्या है कि जो क्रेडिट है आपको इतना क्रेडिट नहीं मिलता। जो जॉब में आप हैं अक्सर ऐसा होता है कि एक प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार की गई, एक जॉबियन जो है उसने अपनी दिन रात की मेहनत लगा दी, एक हफ्ते में उसने बहुत सा काम किया, लेकिन एंड टाइम पर जिस वक्त प्रेजेंटेशन देनी है उस टाइम पर उसको उसका जो जितना भी क्रेडिट है वो किसी और को दे दिया गया। तो क्या हुआ कि जो आपकी अपनी पहचान है वो कहीं दूर कहीं पीछे रह जाती है, और अक्सर जो है जो जॉबियन है उसके क्रेडिट्स कोई और ले जाता है। ठीक, जबकि बिजनेस में अगर देखा जाए यू टेक ऑल क्रेडिट्स फॉर योर सक्सेस, यानी आप अपनी कामयाबी के जितने भी क्रेडिट्स हैं वो खुद लेते हैं। आपके क्रेडिट कोई भी, एक बिजनेसमैन के क्रेडिट जो है वो कोई भी दूसरा नहीं लेके जाता, बल्कि वो अपने क्रेडिट्स को खुद एंजॉय करता है, खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंटली वो कह सकता है कि मैंने काम किया और मैं आगे बढ़ा और इसलिए मैं कामयाबी की तरफ जो है वो मूव कर गया। अब यहाँ पर देखिए तो जॉब में जो नेक्स्ट पॉइंट हमें नजर आ रहा है वो क्या है, यू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफन विद अदर्स, यानी कि जो आपको कभी कभी बहुत सी दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो लेनी पड़ जाती हैं, और उन्हीं पर जो है अपने साथ साथ, यानी जो एक जॉबियन है वो बर्डनाइज है, उसको अक्सरियत। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि आजकल का अगर हम जो वक्त जा रहा है, जो है वो हमारे आजकल जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें भी स्पेशली ये किया जा रहा है कि वहां पर जितने भी जॉबियंस हैं उनसे एक बंदे से कम 10-10 बंदों का काम लिया जा रहा है। यानी आपको इतना ना क्रेडिट मिलता है, ना आपको इतनी सैलरीज मिलती हैं, ना आपको कोई जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, बल्कि आपको बर्डनाइज किया जाता है एक जॉबियन को। और जॉबियन जो है वो कभी भी किसी भी किस्म का कोई बहुत कम है कि कोई क्रेडिट दिया जाए, अदरवाइज उसकी मेहनत का सिला कोई ना कोई और ले जाता है। और इसी तरह जो है वो क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन उसके खाते में क्या आता है, उसके खाते में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, उसके खाते में जो है सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, क्योंकि वो अक्सर जो है अपने से जायद काम कर रहा होता है, यानी एक बंदा कम से कम 10 बंदों की जिम्मेदारियां निभा रहा है। यहाँ पर आज जो जॉब का हाल है उसमें, ठीक है, और ये एक बिटर रियलिटी है जिसे हम फेस कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह अगर बिजनेस में देखा जाए तो बिजनेस में क्या है कि यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स, यानी यहां पर अगर इसको उसके साथ हम करते हैं ना जॉब के साथ, तो जॉब में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपको डबल दी जाती हैं, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करते हैं उसका क्रेडिट कम, और अगर आपसे खुदा ना खास्ता कुछ गलती हो जाए तो उसकी मिस्टेक्स आपको बार बार गिनवाई जाती हैं। जबकि यहाँ पर एक बिजनेसमैन जो है वो अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपने कामों को खुद करता है, अपनी जिम्मेदारियों को उठाता है, और उसके साथ साथ अगर उसकी कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जॉब की तरफ हम मूव करते हैं तो क्या है, यू हैव फिक्स्ड वर्किंग टाइम, वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, यानी आपको कोई टाइम की फ्रीडम नहीं है, आपको जो है फिक्स वर्किंग आवर्स दिए जा रहे हैं, उसमें आपने काम करना ही करना है। बिल फर्ज अगर ऐसा हो जाए कि आपको कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप जो है वो उस टाइमिंग में अपना काम ना कर सके, या फिर आपको कोई लीव लेनी हो, तो आपको 1000 दफा कहना पड़ता है, तभी उसके बाद जो है वो आप जो है आपको छुट्टी मिलेगी, या अगर छुट्टी नहीं भी मिलती है उसके बदले में आपको बहुत सी बातें जरूर मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर बिजनेस को देखा जाए तो वहां आप अपनी टाइम की फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। ठीक है, आपको वक्त की आजादी है, आप जो है एक बिजनेसमैन जो है वो अपनी मर्जी के औकात में अपना जो है काम कर सकता है। ठीक, वो अपनी जो टाइम की फ्रीडम है उसको एंजॉय करता है, जबकि एक जॉबियन है उसको अचानक कहीं किसी वजह से अगर लीव लेनी पड़ जाए तो तब भी उसे 1000 हाँ बातें सुनने के बाद मिलेगी, या फिर मिलेगी ही नहीं। तो क्या है कि हम अगर देखें तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि एक जगह पर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम 1 या 2 छुट्टी लेते हुए भी घबराते हैं, जबकि बिजनेसमैन जो है वो अपनी मर्जी से काम करता है, दिन को करे रात को करे, अगर अचानक उसे किसी इवेंट पे जाना हो, अगर अचानक उसे कहीं और कोई काम हो जरूरी, तो उसे किसी और से कहना नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने टाइम को खुद मैनेज कर लेता है और अपनी इस टाइम की जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करता है।
यहाँ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो क्या है कि योर फ्यूचर इज ऑफन प्रेडिक्टेबल विद लिमिट्स, यानी एक जॉबियन जो है उसका फ्यूचर भी वैसा ही है जैसा उसका प्रेजेंट है, यानी उसके मुस्तकबिल में उसके लिए बहुत कुछ एक जो है ना वो मजे की इंजॉयमेंट वाली लाइफ, या जो आप समझ लें कि उसके ख्वाब वो उस तरह पूरे नहीं हो सकते। ठीक है, उसका जो फ्यूचर है वो भी उसकी सैलरी की तरह, उसकी जॉब की तरह ही रहता है, सिर्फ थोड़ा बहुत कहीं फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज जैसा उसका प्रेजेंट है वैसा ही उसका फ्यूचर है। जबकि अगर बिजनेसमैन का देखा जाए तो क्या है, योर फ्यूचर कैन बी ब्राइट एंड सक्सेसफुल, यानी आपका एक बिजनेसमैन का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा जो है वो कामयाबियों से भरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है वो मेहनत कर रहा है, अपनी मर्जी की जो है वो चैलेंजेस ले रहा है, गोल्स ले रहा है और उस पर वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो वो कामयाब भी होगा, क्योंकि वो एग्जॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो थकता नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करता है। थकते हम हमेशा तभी हैं जब हम पे जो है वो हुक्म सादिर किया जाए, या हम किसी के मातहत रह के काम कर रहे हो, किसी के अंडर वर्क कर रहे हो। ठीक, अब जॉब में देखा जाए तो क्या है, योर वर्क कंसिस्टेंटली फॉर अ स्टडी फिक्स इनकम, यानी आपकी जो इनकम है वो फिक्स्ड ही है, कभी कभी कोई बोनस लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज बोनस भी बहुत कम लगाया जाता है, जो आपकी सैलरी हो उसी पे ही आपको इक्तफा करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर अगर बिजनेस को देखा जाए तो क्या है कि यू वर्क हार्ड फॉर 3-5 years एंड देन एंजॉय अ लग्जरियस लाइफ, यानी आप अपनी एक बहुत ही मजे की, आजादी की और पूरे अपने जो ख्वाबों को मुकम्मल करते हुए जो जिंदगी है उसको जी सकते हैं एक बिजनेसमैन बन के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन को 3 से 5 साल जो है वो लग के मेहनत करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी जिंदगी को एक बहुत खूबसूरत और जो एक ख्वाब जो उसने देखे होते हैं वो उन्हीं ड्रीम्स को फुलफिल करते हुए एक कामयाबी की जिंदगी और एक एंजॉयमेंट की जिंदगी जो है वो गुजारता है। ठीक, अब यहाँ पर जॉब के पॉइंट को देखें तो जॉब क्या कह रही है कि यू रिपोर्ट टू समवन एल्स, यानी आपको किसी दूसरे को जो है वो अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है। सही बात है, जो आपके जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, जो आपका जो है वो लीडर है, जो आपका हेड है, उसको आपको हर चीज की रिपोर्ट देनी पड़ती है। ठीक है, यही वही बात जो पहले भी मैंने की कि आप लोगों को दिन का पूरा एक स्केड्यूल बना हुआ है, पूरा एक टारगेट अगर आपको बड़ा मिला हुआ है एक दिन के अंदर कि इस दिन में आपने ये मुकम्मल करना है, तो उसकी सारी रिपोर्ट आपको अपने छुट्टी से थोड़ी देर पहले के टाइमिंग में अपने ऑनर को या अपने हेड को देनी होती है। जबकि एक बिजनेसमैन जो है, यू आर योर ओन बॉस, यानी आप अपने खुद बॉस हैं। जो एक बिजनेसमैन है वो अपना खुद एक बॉस है, उसे किसी को भी किसी भी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं देनी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करते हैं, यू फॉलो समवन एल्स रूल्स, यानी जो जॉबियन है वो किसी और के रूल्स पर चलता है, वो किसी की और के रूल्स जो है उनको फॉलो करता है। जबकि अगर बिजनेसमैन को देखा जाए तो यू मेक योर ओन रूल्स, यानी जो बिजनेसमैन है वो अपने रूल्स खुद बनाता है और उन पर अमल करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। अब यहां पर देखा जाए कि रिच माइंडसेट जो है वो हमें क्या कह रहा है और पुअर माइंडसेट, इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले इसको हमने समझना है। अब रिच और पुअर से हमें समझ तो आ रही है, अब माइंडसेट क्या, यानी आपका जहन, एक इंसान का जहन जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो पुअर माइंडसेट की तरफ जा रहा है या फिर रिच माइंडसेट की तरफ। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि पुअर माइंडसेट कौन से होता है और फिर रिच माइंडसेट कौन सा होता है। ठीक है, क्योंकि फिर ही हम समझ सकेंगे इस चीज को कि हमें कौन सी तरफ जाना है, यानी हमें रिच माइंडसेट को लेना है या फिर पुअर माइंडसेट ही रखना है। इसके लिए सबसे पहले जो है हम पुअर माइंडसेट को समझेंगे कि पुअर माइंडसेट है क्या। पुराने दिनों को याद करता रहता है, ये है एक पुअर माइंडसेट वाला बंदा जो कि मिसेस द ओल्ड डेज, यानी वो अपने पुराने दिनों को याद करता रहता है, अपने जो है वो पास्ट में ही खोया रहता है और उसी के दुख में मुब्तला रहता है, जिसके अंदर दुख में मुब्तला होते हुए ना तो वो अपने प्रेजेंट में खुश रह पाता है और ना ही अपने फ्यूचर का
सोच पाता है। नेक्स्ट है जी, हमेशा डर में रहता है, यानी उसको फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसे डर ही रहता है कि कहीं कुछ मैं नया करूं और फिर मैं किसी चीज को मिस ना कर बैठूं या किसी चीज को खो ना दूं। उस खो देने का जो डर है हमेशा एक पुअर माइंडसेट के बंदे को लगा रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, सोचता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं। जाहिर बात है, थिंक रिच आर इविल। ठीक है, क्या है कि जो पुअर माइंडसेट वाला है वो कभी अगर रिच माइंडसेट के लोगों के साथ उसने वक्त ही नहीं गुजारा, उसने जो है उनको उनके साथ वो बैठा ही नहीं, तो इसलिए उसका जो जहन है वो इस चीज पर बन गया होता है कि जो अमीर होते हैं वो मगरूर होते हैं, वो बुरे होते हैं और वो जो है वो अच्छे नहीं होते, तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे उनसे दूर ही रहना है। अब यहाँ जो हमने ये 3 पॉइंट्स देखे, अगर इनमें आप गौर करें तो एक ही चीज नुमाया है पुअर माइंडसेट के बंदे में, और वो क्या है, नेगेटिविटी। ठीक है, यानी कि वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। जो पुअर माइंडसेट का बंदा है वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखें तो ये इससे भी आप जो है वो एग्री होंगे कि जो पुअर माइंडसेट वाला है वो किस हद तक नेगेटिव होता है। ठीक है, वो क्या है कि भाई हर वक्त शिकायत करता रहता है। जाहिर बात है, वो डरता है, अपने जो है वो पास्ट में जीता है, फिर उसके बाद जो है वो सोचता है कि जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं वो अच्छे नहीं है, वो बुरे हैं, तो क्या करेगा फिर वो इस सब माहौल में, जिस वक्त उसका जो नेगेटिव माहौल उसके इर्द गिर्द क्रिएट हुआ है, तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही आएगा कि वो जो है वो क्या करता है, वो शिकायत करता है, क्योंकि वो शिकायत करता रहेगा, क्योंकि वो वहां से निकलना ही नहीं चाहता। तो वो क्या करेगा, उसके पास शिकायतों के एक पूरा जो है ना पंडाल होगा कि भाई उसकी शिकायतें जो है वो खत्म कभी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्या करता है कि सीखना पसंद नहीं करता, नेवर लाइक्स टू लर्न, यानी वो याद करने को जो है वो अच्छा नहीं समझता, यानी वो याद करना चाहता ही नहीं है। वो चाहता है कि जितना याद कर लिया बस इसी पे मुझे रहना है और उसी पे स्टक रहता है और उसी में वो जो है वो इसीलिए वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि वो सीखता ही नहीं, वो नई नई स्किल्स की तरफ जाने से डरता है। उसको बस ये है कि मैं जितना सीख चुका हूं इसी पे अमल करूं और इसी में अपनी जिंदगी जो है वो गुजार दूं। ठीक हो गया। इन्वेस्टिंग से डरता है, यानी अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग होती है। जाहिर बात है, इन्वेस्ट मुख्तलिफ है, आपका पैसों का इन्वेस्ट करना, आपका जो है वो वक्त को इन्वेस्ट करना, तो वो हर तरह के अपने आप को इन्वेस्ट करना। जाहिर बात है, हम वक्त दे रहे हैं तो हम वक्त को अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम खुद मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक की हुई है, तो हम अपना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो पुअर माइंडसेट का बंदा है वो कभी भी ऐसा नहीं करता, वो हमेशा डर और खौफ में मुब्तला रहता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो नुकसान ना हो जाए, और अगर ऐसा कर दिया तो मुझे इन फेलियर्स का सामना ना करना पड़े, जिसकी वजह से वो डरता ही रहता है। यानी अगर यहां से हम ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं तो क्या हमें मिल रहा है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, चेंज से डरता है, यानी फियर ऑफ चेंज है उसे, यानी वो तब्दीली से डरता है, वो तब्दील होना ही नहीं चाहता। पुअर माइंडसेट के बंदे के जहन में हमेशा यही चलता है कि अगर मैं ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और इसी एक जुमले की वजह से वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता। अब यहां गौर करें तो ये सारी सोच जो है वो नेगेटिव माइंडसेट को शो करती है। यानी अब ऊपर से लेके जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स देखे, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स जो हमने यहाँ लिए, तो वो सब के सब अगर गौर करें तो नेगेटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं। यानी जो पुअर माइंडसेट का बंदा है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। ओके जी, यहां तक आई होप आप सबको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि पुअर माइंडसेट को तो हमने क्लियर कर दिया, लेकिन रिच माइंडसेट क्या कहता है। ठीक है, रिच माइंडसेट को हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम ये देखेंगे कि हमारे लिए इनमें से कौन सा बेस्ट है। ठीक, अब रिच माइंडसेट वाला क्या है, वो प्रेजेंट में जीता है, बिल्कुल, वो अपने जो पास्ट है उसका दुख छोड़ देता है, वो अपने पास्ट से सीखते हुए अपने प्रेजेंट को जीता है। वो कहता है कि जो कुछ है इस प्रेजेंट में है, मुझे इसमें मेहनत करके अपने फ्यूचर को जो है वो खूबसूरत बनाना है, कामयाब तरीन बनाना है, और मुझे जो हो गया
यानी जो पास्ट में गुजर गया उसके दुख में मुब्तला नहीं रहना, बल्कि मैंने उससे सीखने के बाद आगे की तरफ बढ़ना है। यानी एक रिच माइंडसेट वाला बंदा जो है वो अपने पास्ट की गलतियों से सीख के अपने प्रेजेंट में जीता है और अपने फ्यूचर के लिए एक कामयाब तरीन जिंदगी का इंतखाब करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो जो रिच माइंडसेट वाला है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गलतियों से सीखता है। बिल्कुल, वो अपने पास्ट में जीता, पास्ट में नहीं जीता, पास्ट को वो जो है वो अपनी उसकी गलतियों से सीखते हुए अपने प्रेजेंट में जीता है और फिर उसके साथ जो है वो अपनी फ्यूचर को कामयाब तरीन बनाता हुआ अपनी गलतियों से सीखता चला जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। दूसरों की सक्सेस में मदद करता है, यानी उसमें हसद नहीं है, वो दूसरों की कामयाबियों पे भी खुशी मनाता है। ठीक है, और दूसरों के कामयाबी के लिए खुद को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल भी करता है, यानी वो खुद भी कामयाब होता है, वो दूसरों को भी कामयाब करता है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि शिकायत नहीं करता, वो कभी भी शिकायत नहीं करता, वो हमेशा जो है अपनी गलतियों से सीखता है, आगे की तरफ बढ़ता है, दूसरों के सक्सेस में मदद करता है और उसके साथ साथ वो शिकायतें नहीं करता बल्कि अपनी गलतियों से सीखता है, हमेशा सीखता रहता है, यानी उसे लर्निंग पसंद है, वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव ही करता रहता है, जो रिच माइंडसेट वाला बंदा है। ठीक, अब क्या है कि बुरी आदतें छोड़ देता है, उसको पता है कि अगर मैंने कोई गलत आदत को अपनाया या अगर मैंने कहीं कोई गलती की तो वो मेरे लिए फ्यूचर में इन फ्यूचर जो है वो मसला क्रिएट करेगी। वो इस चीज को समझते हुए पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव रहते हुए अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ता है और जो बैड हैबिट्स हैं उनका इंतखाब नहीं करता बल्कि हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक हो गया। एक्शन लेता है, सिर्फ सोचता नहीं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे अमेजिंग है कि यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ख्वाब जो है वो बुनता रहे और उन्हीं ख्वाबों को बस सोचता रहे, बल्कि वो उन ख्वाबों को सोचता है, एक्शन लेता है, आगे बढ़ता है, कामयाब होता है और अपनी एक खूबसूरत तरीन जिंदगी को एंजॉय करता है। ठीक है, यानी एक्शन लेता है, सिर्फ सोचता नहीं है। अगर हम इस पे गौर करें ना तो ये सारी सोच पॉजिटिव ग्रोथ और सक्सेस वाली माइंडसेट को शो कर रही है। ठीक है, और पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि वही सक्सेस की फाउंडेशन होती है। बिल्कुल 100% श्योर है कि भाई अगर एक रिच माइंडसेट वाला बंदा जो है वो अपनी गलतियों से सीखता हुआ, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करता हुआ, अपने प्रेजेंट को जो है प्रेजेंट में जीता हुआ, अपने फ्यूचर के लिए काम करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, अपनी गलतियों को मानता हुआ और फिर साथ में शिकायत ना करता हुआ एक्शन लेता हुआ जब नजर आता है तो वो खुद बखुद कामयाबी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो फाउंडेशन है किसकी? एक कामयाब तरीन इंसान की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर अगर हम ये सोचें कि हमने अपने लिए रिच माइंडसेट को सिलेक्ट कर लिया और अब हमें रिच माइंडसेट की तरफ ही जाना है क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा जो है वो आपको आगे की तरफ बढ़ाती है, आपको कामयाब करती है, तो इसलिए हमें अपने रिच माइंडसेट का जो पॉइंट है उसको अपने लिए चूज करना है। और अगर हम रिच माइंडसेट को चूज करते हैं तो फिर हमें आगे की तरफ इसको समझना पड़ेगा कि हम रिच माइंडसेट की तरफ किस तरह जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि भाई हम कैसे रिच माइंडसेट की तरफ मूव करेंगे स्टिमुलस के जरिए। अब स्टिमुलस क्या है इसको समझना जरूरी है और स्टिमुलस को समझने के लिए TFAR ये एक फॉर्मूला है जिसको हमने यूज करना है, तो तभी हम समझ पाएंगे कि रिच माइंडसेट की तरफ कैसे जाएंगे, किस तरह हम मूव करेंगे और क्या है रिच माइंडसेट और ये कैसे हासिल हो सकता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या है सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, समटाइम्स इन योर एनवायरनमेंट ट्रिगर अ रिस्पॉन्स, यानी ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपको ऐसा ट्रिगर करे कि आप उस पर रिस्पॉन्स दें। ठीक है, और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो और आप आगे की तरफ बढ़ो, तो उसको कहेंगे स्टिमुलस। यानी अपने इन्वायरमेंट से सीखना, अपने इन्वायरमेंट जो है ना पॉजिटिव थिंग्स को निकालना और उन पर अमल करना। अब इसको TFAR को हम समझते हैं कि T क्या है। T है थॉट्स। यू इंटरप्रेट
द स्टिमुलस विद योर थॉट्स, यानी आप अपने इन्वायरमेंट से ही देखते हैं, सोचते हैं। इसकी एक मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि आप कहीं गए और आप जो है, आपको फॉर्च्यूनर जो है वो पसंद आ गई, ठीक है। एक माइंडसेट है जो कहेगा कि भाई ये तो बहुत महंगी है और मैं ये कभी भी खरीद नहीं सकता, तो क्या है, वो नेगेटिव है। वो कौन सा माइंडसेट हुआ? पुअर माइंडसेट। और एक उसको भी थॉट आई है, ठीक है, थॉट तो उसके जहन में आई है, लेकिन वो पुअर माइंडसेट वाला है। यहीं पे अगर रिच माइंडसेट वाले बंदे को देखें तो रिच माइंडसेट क्या कहता है? वो फॉर्च्यूनर को देखता है, देखने के बाद कहता है कि बेहतरीन है, कमाल है और एक दिन ये मेरे पास भी होगी। तो क्या है, उसने अपने इन्वायरमेंट से रिच माइंडसेट को सेट किया, उसमें से जो एक जो अमीरी की तरफ या जो एक खूबसूरत ड्रीम जो है उसको उसने देखा, फिर उस पे उसने सोचा, यानी उसके जहन में एक सोच आई कि मैं ये हासिल करूंगा, एक दिन ये मेरे पास होगी। तो ये है रिच माइंडसेट की सोच, थॉट। अब नेक्स्ट जो है, अब एक थॉट तो बन गई है, अब उसमें नेक्स्ट क्या हुआ है? नेक्स्ट हुआ है एफ, यानी फीलिंग्स। थॉट्स क्रिएट एन इमोशनल रिस्पॉन्स। अब देखो, जो रिच माइंडसेट वाला है उसने सोचा कि मैं एक दिन लूंगा, उसका ख्याल आया, लेकिन उस ख्याल के साथ ही उसके अंदर एक फीलिंग पैदा हुई जो कि क्या थी? पॉजिटिव फीलिंग, ठीक है, जो कि उसे एक इमोशनल रिस्पॉन्स दिया। उसकी जो है वो सलाहियतों को उभारने के लिए उसने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे जो है ये लेनी है, और उसके लिए रिस्पॉन्स क्या? उसका फीलिंग एक आई कि कितना मजा आएगा ना जब मैं इसमें बैठूंगा, और कितना जो है वो अच्छा लगेगा कि जब मैं इसको खुद ड्राइव करूंगा, ठीक है। और उसके अंदर वो एक फीलिंग पैदा हुई, ठीक। अब उस फीलिंग से आगे क्या है? ए, एक्शन। थॉट आई कि मुझे वो लेनी है, एक दिन वो मेरे पास होगी। उसने उसके जहन में उसके अंदर एक फीलिंग लेके आए, ठीक है। अब जो फीलिंग आई वो क्या थी? कि कितना अच्छा लगूंगा मैं इसमें बैठा और खूब एंजॉय करूंगा, ठीक। अब जो एक फीलिंग आई है उस पे क्या होगा? वो एक्शन लेगा। जो एक्शन लिया, क्या है? फीलिंग ड्राइव योर एक्शंस, यानी सोच ने उसके अंदर एक एहसासात पैदा किए और उन एहसासात ने उसके एक्शंस को जगाया। और एक्शंस क्या है? कि मुझे अब मेहनत करनी है, मैं मेहनत करूंगा तो आगे बढ़ूंगा और फिर एक दिन यहाँ ये मैं इसका मालिक भी बनूंगा। तो क्या सोच ने फीलिंग्स को डेवलप किया और फीलिंग्स ने एक्शन को डेवलप किया। अब एक्शन से आगे क्या है? एक्शन से आगे है आर, रिजल्ट। एक्शंस लीड्स टू आउटकम्स और रिजल्ट्स, यानी जो एक्शन है उसने रिजल्ट भी देना है। सारी बात है, एक जो रिच माइंडसेट वाला है उसके जहन में सोचा कि मुझे ये हासिल करना है, उसके लिए उसके अंदर एक फीलिंग डेवलप हुई और फीलिंग ने जो है उसको एक्शन दिया। और एक्शन जब वो करेगा, मेहनत करेगा और दिन रात जो है वो एक कर देगा, तो फिर उसके बाद वो रिजल्ट भी हासिल करेगा। तो ये है रिच माइंडसेट। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो क्या है? इन्वायरमेंट। यानी अगर हमने स्टिमुलस को समझ लिया, TFAR, यानी थॉट्स, फियर्स, एक्शन एंड रिजल्ट्स, तो उसके लिए अब हमें इन्वायरमेंट को समझना जरूरी है। यानी हम कैसे जो है थॉट्स को लेके आएंगे, फीलिंग्स कैसे डेवलप करेंगे और उसके बाद एक्शन और रिजल्ट कैसे बेस्ट आएगा, वो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक हो गया कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है। योर सराउंडिंग्स, पीपल एंड एक्सपीरियंस शेप यू, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है, आपके इर्द गिर्द का, आपके लोग जो हैं जिनमें आप रहते हैं, वो इन्वायरमेंट ही आपको शेप देता है। यानी अगर एक इंसान जो है वो पुअर माइंडसेट वाले लोगों के साथ मौजूद है या उसी इन्वायरमेंट पे रह रहा है, तो वो कभी भी रिच माइंडसेट की तरफ नहीं जा पाएगा। सेम एज इट इज, एक रिच माइंडसेट वाला बंदा जो है, अगर रिच जो है वो इन्वायरमेंट में रह रहा है और इन रिच जो पर्सन्स हैं उनके साथ उसका उठना बैठना हो रहा है, तो 100% श्योर है कि उसका रिच माइंडसेट ही जो है वो डेवलप भी होगा, वो उसी में कामयाब भी होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? द मॉडल सजेस्ट अपग्रेडिंग टू अ रिच एनवायरनमेंट, वन दैट सपोर्ट्स ग्रोथ, पॉजिटिविटी एंड सक्सेस टू बूस्ट योर आउटकम।
यानी अगर एक रिच माइंडसेट है और एक रिच इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है तो वो आपको निखारेगा, आपको बूस्ट करेगा और आपकी ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और आपको जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेगा। ठीक, इसको हम ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि 5 ऐसे लोग जो कि निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते, हंसी ठट्ठा करते हैं, गलियों में खड़े होते हैं, और आप भी अगर उन्हीं का हिस्सा हैं, आप भी उन्हीं के साथ मौजूद हैं, तो आप मुझे बताएं कि छठा जो निकम्मा होगा वो कौन होगा? ऑब्वियसली आप खुद होंगे, क्योंकि आप उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या है कि सेम एज इट इज आप भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर मुहावरतन इसे समझा जाए तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो इट्स मीन कि जिस माहौल में आप खुद जी रहे हैं, सेम एज इट इज वो माहौल आपको वैसा ही बना देगा। अगर यहां पर इसी मिसाल को हम ले लें कि 5 लोग ऐसे जो कि बहुत ही कामयाब तरीन है, अपनी जिंदगियों में आगे की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा मूव किया उन्होंने, और उसके साथ जो है वो एक बहुत कामयाब तरीन जिंदगियां जो है वो जी रहे हैं, और अगर आप उनके साथ मौजूद हैं तो फिर छठा कामयाब तरीन इंसान कौन होगा? वो आप खुद होंगे। यानी हमारा जो माहौल है उसे हमने खुद बनाना है। हमने अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाके, अपने आप को एक जो है वो राइट वे की तरफ ले जाके, फिर हमने अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाना है, अपने रिच माइंडसेट को सेट करना है, उसमें इन्वायरमेंट को देखना है कि हमें कौन सा इन्वायरमेंट जो है वो लेना चाहिए और कैसे आगे की तरफ मूव करना चाहिए। तो क्या है, हमने यहाँ क्या सीखा? हमने यहाँ सीखा कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, राइट डिसीजंस लेते हैं, अपने जो है वो थॉट्स पे काम करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ते भी हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं और अपने इन्वायरमेंट से सीखते हुए जो है एक कामयाबी की जिंदगी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, आपको आई होप जो है वो इस मेरे सेशन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और जो है आप जो है इससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये एक मीटिंग कोड आपको नजर आ रहा है 410312। ठीक है, ये मेरा मीटिंग कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि आपको जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए आपकी सीट रिजर्व हो जाए और आपको नेक्स्ट सेशन जो है वो मिल सके। आई होप आप सबको, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, आपको जो है बहुत जो है अच्छा लगा होगा। इसलिए इसी तरह हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, कामयाब हों और आगे की तरफ बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।